सो जो छठ जो है वो ध्यान से अगर छठ को देखो कि छठ में किसकी पूजा हो रही है, तो छठ में जो पूजा हो रही है प्रकृति की पूजा हो रही है। नदी की पूजा हो रही है, अग्नि देवता की पूजा हो रही है, सूर्य की पूजा हो रही है, और प्रकृति जो जननी है उसकी पूजा हो रही है, षष्ठी देवी। बच्चों को जन्म देने में के लिए होती है ना षष्ठी देवी, षष्ठी माँ की पूजा होती है, कार्तिकेय की माँ कह सकते हैं उनको। तो इस तरह से जो पूरा का पूरा जो छठ है वो प्रकृति की पूजा है। अब अगर ऋग्वेद पढ़ो, ऋग्वेद में जब हम पढ़ते हैं तो सारे के सारे सूत्र, सारे के सारे जो मंत्र हैं वो प्रकृति पूजा के मंत्र हैं। ऋग्वेद के समय कोई देवता नहीं थे, जैसे आज हमारे लिए देवता है ना, राम है, विष्णु है, शिव हैं। उस समय इन देवताओं का नाम ही नहीं था। उस समय जो नाम था वो था वरुण, अग्नि, सूर्य, और वायु, उषा। उषा समझ में आता है ना, जब सनराइज होता है उषा। और प्रत्युषा, प्रत्युषा होती है जब शाम होती है, शाम के समय जो गोधूली बेरा होता है, प्रत्युषा। इन सब के बारे में बात कही गई है, इन सब की पूजा की गई है, इन सब की वंदना की गई है, इन सिर्फ इनको पूजा गया है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो छठ जो है वो डायरेक्ट जो है ऋग्वेद से जुड़ता है, जहाँ प्रकृति की पूजा है। पहले क्या था, सिर्फ प्रकृति की पूजा हुआ करती थी। क्यों होती थी प्रकृति की पूजा? क्योंकि हम एग्रीकल्चर था हमारा, तो हमको पानी चाहिए था समय पे, समय पे सूर्य की रोशनी चाहिए थी हमको, समय पे हमको हवा चाहिए थी। तो हम उनकी पूजा करते थे कि तुम आओ और आके समय पे पानी बरसाओ, समय पे हवा बहे, समय पे सूरज भगवान निकले, तो हमारा जो जो धन धान्य है वो बढ़ेगा और हमारे पास उससे खाने के लिए अनाज की कमी नहीं होगी। तो इसके लिए जो भी चीज़ हमें कुछ देती है उसकी हम पूजा करने लगते हैं। तो लोगों को समझ में आया कि ये सब जो प्रकृति के जो पंच तत्व हैं ये हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं, तो हम इनकी पूजा क्यों ना करें। तो एक तरह से ये पूजा है, ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू है। और हम प्रकृति से लेते हैं तो हम वापस प्रकृति को साफ सुथरा करते हैं छठ में। तुम लोगों ने देखा होगा हर जगह घाट साफ हो रहे थे, हर जगह नदी साफ हो रही थी, रोड धो दी जाती है। चारों तरफ साफ सुथरा किया जाता है, पेड़ पौधों की देखभाल की जाती है, सब कुछ किया जाता है कि प्रकृति अगर हमें देती है हम उसको गंदा करते हैं। तो ये एक ऐसा समय है कि हम प्रकृति को चारों तरफ साफ सुथरा कर रहे हैं। तो इसमें कोई मंदिर नहीं है। इसमें आजकल मैं कहीं कहीं देख रही थी रील में कि वो छठी माई की मूर्ति बनाने लगे हैं, जिसे देख के हंसी भी आ रही थी कि छठी माई की कोई मूर्ति नहीं होती है, वो तो प्रकृति की पूजा है, उसमें मूर्ति कहाँ से आ जाएगी। मूर्ति वालों ने हर जगह मूर्ति घुसा दी है, तो उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, जस्ट पूजा होती है। उसके बाद से हम पूजा में इस्तेमाल क्या करते हैं? पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के दिए, मिट्टी का मटका, बांस से बना हुआ सूप, पत्तों की कटोरियाँ। और जो हमारा प्रसाद भी होता है वो क्या होता है? हर तरह का सीजनल फल होता है प्रसाद। उस समय जो भी चीज मिल रही है मार्केट में वो सारी चीजें प्रसाद हो जाती है, और हम थोड़ा सा और प्रसाद बना लेते हैं। तो कोई भी चीज तुमको छठ पूजा में ऐसी नहीं दिखेगी जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हाँ, कोई प्लास्टिक नहीं है, किसी सोना चांदी की कोई बात नहीं हो रही कि हम सोना ला रहे हैं, हम चांदी ला रहे हैं, हम पीतल ला रहे हैं, हम यहाँ सजा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। किसी तरह की किसी चीज की बात ही नहीं होती है। तो ये कैसी पूजा है? रिटर्न बैक टू नेचर। जो भी मिट्टी का है, पत्तल का है या बांस का है, वो क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल है, तो वो सारा की सारा धरती में मिल जाएगा। तो एकदम ये रिटर्न बैक टू नेचर होता है कि हाँ, कि ये पूरा की पूरा प्रकृति को साफ करने वाली पूजा है, कि हम प्रकृति को छेड़ नहीं रहे हैं, किसी तरह से प्रकृति को हम तंग नहीं कर रहे हैं। हम्म अब हम पूजा किसकी कर रहे हैं? पहले दिन हम, ये एक ऐसी पूजा है, दिवाली हो या नवरात्रि हो या दुनिया की कोई भी पूजा हो, उसमें क्या होता है? चारों तरफ से हम गंदगी फैलाते हैं। पूजा के नाम पे बहुत ज्यादा खाना खाते हैं,
अगर वेजिटेरियन पूजा भी है तो मिठाइयाँ खा रहे हैं, 10 तरह के चीजें बन रही हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। इसमें क्या है, इसका खाना क्या होता है? जिस दिन से नहा खा शुरू होता है, खाना क्या हो जाता है? सिर्फ चावल, चना का दाल और लौकी। तो आप हर तरह का गरिष्ठ भोजन छोड़कर सिंपल खाने पे आप चले आते हो। आप अपने रूट्स के पास चले आते हो। कि एक मिनट, मुझे हीटर बंद कर देना है। तो आप अपने रूट्स के पास चले आते हो। एकदम सादा खाना, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो डे 1 का खाना जिसको हम लोग नहा खा कहते हैं, उस दिन पूरे घर की सफाई करके, सारे बर्तनों को साफ सुथरा करके, और फिर यही खाना खाते हैं, चना दाल चावल और लौकी की सब्जी, और मे भी गोभी रहती है तो गोभी आलू की सब्जी, और आजकल देख रही हूँ कि लोग पकौड़े वकौड़े बना के खा रहे हैं। बट इतना ही खाना होता है। उसके बाद से नेक्स्ट डे से क्या होता है? पूरा की पूरी फास्टिंग। और ये फास्टिंग ऐसी नहीं है कि एक जो व्रती है वो कर रही है, पूरा घर ही फास्ट करता है उनके साथ। जो लोग भी प्रसाद बनाते हैं वो सारे के सारे, पानी तक हम लोग नहीं पीते हैं जब तक हम प्रसाद बनाते हैं। हम्म। किसी तरह की कोई मिठाई नहीं बनती है, सिर्फ खजूर ठेकुआ बनता है हमारा। किसी तरह का कोई शो ऑफ नहीं होता है कि हमें 10 चीज़ें 10 लोगों को खिलानी पिलानी है। किसी के घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है। ज़्यादातर पूरा की पूरा परिवार सेंधा नमक खा रहा होता है। तो और खीर रोटी का प्रसाद होता है, तो दिन भर आप प्रसाद बना रहे हो। जो खरना जिसको हम लोग कहते हैं, दिन भर आप प्रसाद बना बना के, खीर रोटी बना के, शाम को खीर रोटी और केला खाते हो। और वो खीर भी कैसी बनती है? गुड़ वाली खीर बनती है। और ये नहीं है कि उसके साथ 10 तरह की सब्जी बन गई, 10 तरह की ये चीजें बन गई, कुछ नहीं। जो व्रती है वो खीर रोटी खाएगा, जो घर के लोग हैं उनके लिए कोई एक सिंपल सी सब्जी बन जाती है। क्योंकि लहसुन प्याज बनता नहीं है, समोसा चाट, दिखावा, ये सब कुछ होता नहीं है हमारी पूजा में, तो सिंपल खाना बनता है। तो कोई शो ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जो व्रती है वो शाम को एक टाइम खाना खाता है, पानी पीता है। फिर उस समय से जो दोबारा व्रत शुरू हो जाता है, वो जाके 36 आवर्स के बाद खत्म होता है। बिना पानी के निराजल व्रत होते हैं सारे। फिर दूसरे दिन भी जो व्रती है वो तो व्रत कर रहा है, और जो परिवार की दूसरे लोग हैं वो सारे उनको प्रसाद बनाने में हेल्प कर रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। फिर कोई पानी नहीं पीता है, खाना तो दूर की बात है। सब लोग 2 बजे 3 बजे तक भूखे प्यासे रह के पूजा की तैयारी करते हैं, पूजा का सामान सजाते हैं, पूजा की का सारा काम करते हैं। किसी तरह का कोई गंदा म्यूजिक नहीं बजता है, कोई नाच गाना नहीं होता है, बहुत होगा तो छठी माई के सुंदर गाने बजते रहते हैं। किसी तरह का शोर शराबा नहीं होता है। हर आदमी एज अ कम्युनिटी, एक कोई व्रत करता है, 50 लोग उसको मदद करने वाले होते हैं। किसी के मन में ये नहीं है, किसी भी बिहारी के मन में छठ पे मदद करने के लिए ये भाव नहीं होगा कि वो छठ कर रहे हैं तो हम क्यों जाके उनके घर काम करें। हर आदमी अपनी श्रद्धा से, अपने औकात से, अपने शरीर से ज्यादा जाके दूसरे को मदद करता है, दूसरे की को हेल्प करता है। तो एक तरह से प्योर कम्युनिटी है। इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी एक हो जाती है। किसी के घर भी पूजा हो, आप किसी से भी प्रसाद मांग सकते हो, आप किसी के घर भी जाके मदद कर सकते हो। सबको पता होता है कि इतना सारा काम है। ये एक ऐसी पूजा है जहाँ पे सबको पता है कि इतना सारा काम है, तो सारे लोग अपना सारा काम छोड़ के पूजा करने के लिए, में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एक कम्युनिटी दिखाई देती है। वो भी कम्युनिटी सर्विस कैसे, जिसमें कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है। ये ऐसा वॉलेंटियर काम है जिसमें आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने अकेले बनाया है। इतना प्रसाद बन रहा है, कोई एक आदमी अकेले बना ही नहीं सकता है। 2-3 हाथ लगते हैं बनाने के लिए। हाँ, तो किसी को भी सेल्फ नहीं हुआ कि अरे मैंने किया, मैंने किया, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैंने किया। आप अकेले तो कर ही नहीं सकते हो। तो जब तक सब साथ में आएंगे तब तक होगा नहीं। तो क्या उससे होता है, सबका ईगो थोड़ा डाउन हो जाता है। हम्म। सब में सहन शक्ति आती है। मुझे इस तरीके से प्रसाद बनाना है, पर सामने वाला अगर आटा तैयार कर रहा है तो अपने तरीके से कर देगा, तो वी विल एक्सेप्ट इट, चलो ठीक है तुम्हारे तरीके से देखते हैं। राइट। सो एक्सेप्टेंस आती है परिवार के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि हाँ सब मिलके काम कर रहे हैं।
ठीक है, लड़कियां अगर प्रसाद बनाने में बिजी हैं तो लड़के कितना काम करते हैं, घाट की तैयारी करते हैं, घाट साफ करते हैं, बहुत सारी जगहों पे तो रोड धोते हैं, दो दो तीन तीन दिन से लड़के लगे होते हैं घाट की तैयारी, और उसका रास्ता, व्रती का रास्ता कैसे साफ सुथरा हो जाने के लिए उसकी तैयारी में। हाँ, तो उनका काम भी बहुत बड़ा काम होता है, घाट साफ करवाना। पता ही है इंडिया में कितने गंदे घाट होते हैं, पानी का जो किनारा होता है वो कितना गंदा होता है, तो उसको पूरा साफ सुथरा करते हैं कि लोग आके पूजा कर सकें। तो ये एक तरह का बहुत बड़ी सेवा हो गई। और ये कितनी सुंदर सेवा है कि आप जहाँ पे और पूजाओं में जाके आप नदी को गंदा करते हो, वहीं छठ पूजा में आप उसी नदी को साफ कर देते हो जाके। तो सोचो कितनी बड़ी पूजा है ये, कि तुम लोग पूरे साल भर गंदा सब लोग कर रहे हैं, हम जाके उस दिन उसको साफ करते हैं, पूरा हर चीज़ हटाते हैं, पानी को स्वच्छ होके बहने देते हैं कि पानी अच्छे से बहे। तो वो एक उसका एक अलग रूप हो गया। हर आदमी ऐसे पार्टिसिपेट करता है अपने शरीर के सारे कष्टों को भूल के, हाथ पैर कितना दर्द हो रहा है, हम कितने लेजी हैं, हमको कितनी तकलीफ होती है। तुम्हारा किसी से दोस्ती नहीं भी होगी, तुम्हें वो इंसान अच्छा नहीं भी लगता होगा, लेकिन तब भी तुम छठ के नाम पे जाके उसके घर में हर तरह का काम करोगे। तो ये कैसी पूजा है, मिनिमलिस्टिक है। हाँ, एकदम मिनिमम है। मिनिमम खाना, भूखे रहना, किसी तरह का शो ऑफ नहीं करना, किसी तरह का दिखावा नहीं होता है पूजा में। मतलब हर आदमी भूखे रह रहा है, बिना लहसुन प्याज के खाना खा रहा है, सादा खाना खा रहा है। हम लोग क्या खाना खाते हैं, वो जो खीर रोटी का खाना बचा होता है, दूसरे दिन लंच में 2-3 बजे वही खाना खाते हैं हम लोग। किसी के पास टाइम ही नहीं होता है खाना पकाने का। तो ये अमेरिका में तो थोड़ा ज्यादा बनता है कि वो नेक्स्ट डे लंच करने के लिए। फिर रात, फिर उसके बाद से क्या होता है, सुबह से व्रत कर करके प्रसाद बना बना के। और हम भगवान को, माँ को प्रसाद भी किस में ऑफर करते हैं, बांस के उसमें ऑफर करते हैं। प्रकृति को प्रकृति के साथ लेके चलते हैं, जिससे कि कहीं भी प्रकृति के संतुलन में ऊपर नीचे नहीं हो। पर्यावरण को ध्यान में रखते हैं कि किसी तरह का भी हम गंदगी नहीं फैला रहे हैं छठ पूजा में। अभी आजकल हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं प्लास्टिक्स यूज होते हैं, मतलब कुछ खरीदो तो प्लास्टिक के बैग में मिल जाए। लेकिन नेचुरल क्या था कि सिर्फ बांस का ही टोकरा होगा और बांस के ही सूप होंगे। तो कितना कितना सुंदर प्रकृति के साथ जुड़ने वाला फेस्टिवल है ये। उसके बाद से सारी मिट्टी के दिए होते हैं, कोई फैशन वाला दिया हमारा नहीं जलता है। प्योर मिट्टी के दिए होते हैं, जिससे कि वो टूट भी जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हम किसी भी तरह से प्रकृति को, धरती माता को गंदा नहीं करते हैं। फिर दिन भर व्रत रह के हम जब शाम को जाते हैं तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं शाम को? अस्त, डूबते हुए सूरज की पूजा कर रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है, प्रत्युषा कहा जाता है। हाँ, उगते हुए की तो सब पूजा कर लेते हैं, हम पहले डूबते हुए पूजा की करते हैं। इस बात को दिखाने के लिए कि अगर किसी के भी जीवन में अस्त चल रहा है, किसी का भी जीवन अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको अपमान करने की जरूरत नहीं है। आज कोई भी डाउनग्रेड हो गया है, किसी तरह की तकलीफ है, उसके जीवन में डाउनफॉल हो रहा है, उसका जीवन सेट हो रहा है, पर हो सकता है कि कल फिर वो राइज कर जाएगा, कल कल फिर वो आगे अपने जीवन में बढ़ जाएगा। इस उम्मीद के साथ डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। और सन की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को जो एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है। सूरज नहीं निकलेगा तो कुछ होगा ही नहीं, प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे और हम सब भूखे मर जाएंगे। तो हम थैंक यू करते हैं सूरज भगवान को। तो पहले उनके अस्त होते हुए हम उनको अर्घ देते हैं, उनको दिया दिखाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद देते हैं, और साथ में छठी माँ को याद करते रहते हैं कि छठी माँ कौन सी हो गई, षष्ठी हो गई। इनको कार्तिकेय की माँ कह सकते हैं। कार्तिकेय का जब जन्म हुआ था तो 6 कृतिकाएं थी ना उनके साथ, उनका पालन करने के लिए वो छठी माँ हो गई। एक तरह का देवी का रूप है छठी माँ का। और हम सूर्य भगवान को एक पूरी टाइम याद करते रहते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो चलो हम भी साल में एक दिन आपको रिटर्न बैक कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद से हम लोग कोसी बनाते हैं, छोटी छोटी, देखा होगा तुम लोगों ने, छोटे छोटे ढक्कन जैसे होते हैं, उसमें दिया और प्रसाद रखते हैं। तो हमने घाट पे तो पूजा कर ली, हम अपने घर में भी पूजा करते हैं लाके, वो रात को सजा के उसमें दिया जला के ऊपर गन्ना लगा के हम वहाँ पे छठी माँ का आह्वान करते हैं कि
घाट पे तो सूर्य भगवान की पूजा कर ली, अब घर में छठी माँ का आवाहन होता है कि आप भी आइए और हमारे घर में ये प्रसाद ग्रहण करिए, हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे, रोशनी रहे, अन्न रहे, धन रहे। और बेसिकली जो छठ पूजा होती है बच्चों के लिए होती है, तो बच्चे आगे बढ़े जीवन में, संपन्नता रहे, तो उसके लिए हम घर में पूजा करते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह क्या होता है, दूसरे दिन सुबह फिर घाट जाते हैं। तो पहले हम ये छोटे छोटे जो दिए हमने घर के अंदर जलाए थे शाम को, वो वापस लेके जाते हैं घाट पे, पहले वो जलाते हैं ले जाके, कि अब घाट पे हम छठी माँ की पूजा करते हैं कि हे छठी माँ, पहले हमने आपकी घर में पूजा कर ली और अब हम आपको घाट में आपकी पूजा कर रहे हैं। फिर जब सूर्य भगवान उदय होने वाले होते हैं, उसके आधे घंटे पहले से, 1 घंटे पहले से, मतलब आपके ऊपर है कि आप कितना डिवोशन कर रहे हो, लोग जाके पानी में खड़े हो जाते हैं। पहले जमाने में बिना सिला हुआ कपड़ा पहना जाता था, और मोटा वाला जो कॉटन नहीं होता, जो सूती होता है मोटा वाला, उसको ऐसे रैप किया जाता था, कपड़ा भी नहीं पहनते थे लोग। कोई शो ऑफ नहीं था, एक सूती कपड़ा बांध के धोती जैसा, और औरतें वही नहाती थी, उसी पानी में नहा के, और उसी पानी में नहा के बाल पूरा भीगा हुआ, और जब सिंदूर लगा के और सूरज भगवान को अर्घ देती थी। आजकल लोग तैयार होते हैं, फैशन करते हैं, पर अभी भी मैं देखती हूँ कि कुछ औरतें हैं जो पुराने तरीके से करती हैं। जो पुराने तरीके से औरतें करती हैं वो कंघी नहीं करती बाल में, किसी तरह का क्रीम नहीं लगाती, ब्रश भी वो दातुन से करती हैं, कोई मेकअप नहीं पहनती, वो एकदम सिंपल तरीके से पूजा करती हैं। कि मतलब ये क्या होता है, जितनी आप लेयर्स अपने ऊपर चढ़ाते जाते हो, उतना आप में और ईश्वर में क्या होता है, दूरी होती जाती है। आप अपना ऑथेंटिक रूप उस भगवान को दिखा रहे हो कि तूने मुझे ऐसा बनाया है, देख मैं ऐसी ही हूँ। और उस भाव से वो औरतें सिर्फ एक कपड़ा बांध के पानी में वहीं पे नहा के और भगवान को सब कुछ अर्घ देती हैं, अर्पण करती। तुम लोगों ने वो ऑथेंटिक फोटो अगर मुझे कहीं देखेगा तो मैं दिखाऊंगी, वो देखोगे फोटो तो देख कर ही अजीब लगता है, लंबे लंबे खुले हुए बाल, जस्ट नाक से सिंदूर लगा हुआ, और पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ, भीगा हुआ। और नवंबर में कई बार ठंड भी होती है, उस ठंड में मैंने देखा है थर 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 कांपते हुए लोगों को और पूजा करते हुए। एक बार भी किसी के मुंह पे, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं आएगी। वो इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं हो रहा है। कि मैंने आज तक किसी व्रती को घबराते, चिल्लाते, हंगामा मचाते, शो ऑफ करते नहीं देखा है। सारी के सारे व्रती जो होते हैं, जो व्रत करते हैं, वो इतने नीचे हो जाते हैं, इतने शांत हो जाते हैं। अभी जिनके घर में छठ पूजा कराती हूँ, उनकी 26 ईयर्स की डॉटर ने इस साल किया, जो कि यूएस बॉर्न है। मैं उसकी फोटो भेजूंगी तुम लोग को। वी लास्ट ईयर उसकी शादी हुई और इस साल उसने कहा कि उसको छठ करना है। सबने उसको समझाया मत करो, इतना टफ है, पहला 24 आवर्स का फास्टिंग, फिर 36 आवर्स का फास्टिंग, तुम कैसे करोगी। उस लड़की ने क्या सुंदर तरीके से छठ किया, चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई उसकी। उसको बार बार पूछने में कि बेटा आर यू हंग्री, डू यू वांट टू ड्रिंक समथिंग, नो आई एम फाइन, आई एम फाइन। इतनी सुंदर वो लड़की लग रही थी, उसकी भक्ति भाव मैंने देखा। तो मुझे ये समझ में आया कि चलो अमेरिका में छठ नहीं खत्म होगा, नई जनरेशन इसको खींच ले जाएगी। हम लोग चले जाएंगे तो कौन करेगा, पर बच्चे तैयार हो रहे हैं करने के लिए। शी डिड वेरी नाइसली, और पूरे रिचुअल्स फॉलो किए बिना भागे हुए, कि मैं भाग जाऊं यहाँ से कहीं पे नहीं। पूरे रिचुअल जैसे उसकी माँ बैठी रहती है, जैसे हम लोग बैठे रहते हैं, वो वैसे ही वैसे उसने पूरे सब कुछ किए। पूरी भीगी हुई साड़ी, पूरा पानी में घंटों खड़े रहना, और वो भी यहाँ इतना ठंडा पानी था उसमें। शी डिड एवरीथिंग विदाउट एनी कंप्लेन। सो ये जो बर्दाश्त करने की जो शक्ति होती है, सहनशीलता होती है, ये इस तरह की पूजा करने से आपके अंदर आती है, कि आप सह गए, आप झेल गए। आपको ये चिंता नहीं कि आप कैसे लग रहे हो, आप एकदम कनेक्ट हो प्रकृति के साथ। मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि किसी ईश्वर की पूजा हो रही है, प्रकृति की पूजा है, प्रकृति के साथ आप कनेक्टेड हो एकदम। तो पहले जमाने में औरतें, या अभी भी बहुत सारी औरतें उधर दरभंगा के तरफ, मिथिला के तरफ, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनती हैं, वो जस्ट पानी में नहाती हैं, निकल जाती हैं। तो शरीर की जो बात होती है कि शरीर ढकना है, शरीर कवर करना है, शरीर सजाना है, वो सारा खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है जो मिथिला की है, उसने साड़ी तो नहीं लपेटी थी, पर ब्रश तक नहीं करती है 3 दिन वो।
तो उस ऑथेंटिक तरीके से लोग करते हैं कि ब्रश तक नहीं करेंगे, और उसका ऊंट पूरे ऐसे फट फट रहे थे, बिना क्रीम के, बिना वैक्सीन के, बिना तेल के, इतनी ठंड है यहाँ पे। बट देन ऑल्सो शी डिड। सो लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं, और उनकी श्रद्धा भाव जो है वो पूरा की पूरे पूजा में दिखाई देती है। फिर जब सुबह का जब अर्घ होता है तो उगते हुए सूरज को आप अर्घ देते हैं कि हाँ, हम सूरज भगवान बाहर निकल रहे हैं, हम उनको जो भी यथाशक्ति हमारे पास है वो सब चीज़ें हम उनको अर्पण कर रहे हैं। और फिर जो व्रती होती है, जो 36 आवर्स से जिसने फास्टिंग की हुई है बिना पानी के, वो व्रती वहीं घाट पे अपना उसका हम लोग व्रत तोड़वाते हैं, पानी पिलाते हैं, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देते हैं। मैंने आज तक कोई व्रती ऐसी नहीं देखी जो घाट घाट पे व्रत तोड़ने के साथ बोले कि मुझे खाना खाना है। वो सारी की सारी ये कहती हैं कि मुझे जाके मंदिर में पूजा करनी है, मुझे सबको प्रसाद बांट लेना है। कोई भी व्रती 10 बजे 11 बजे से पहले खाना नहीं खाती है, जबकि पूजा हमारी 7 साढ़े 7 हो जाती है। उसके वहां तक तो इतनी सहन शक्ति, खाने से इतनी दूरी। नॉर्मली फास्टिंग क्या होती है? अपने मुंह से बताओ, नवरात्रि की फास्टिंग क्या होती है? खाना और खाना। सिर्फ खाना, पूरा फोकस खाना होता है ना, पूरा फोकस खाना। साबूदाना तो मिठाई तो हलवा तो ड्राई फ्रूट्स का हलवा तो ये तो वो तो वो तो वो, बस खाना ही फोकस है। और यहाँ पे तुम बिलीव नहीं करोगे कि पकड़ पकड़ के कहना पड़ता है कि प्लीज आप लोग पानी पी लो, आप लोग कुछ तो खा लो। उतने के बाद भी वो लोग बैठे रहते हैं आराम से कि हमको नहीं खाना पीना। राइट? तो ईश्वर की दया है कि नहीं है ये? ईश्वर की दया है ना। 2 घंटे खाना या पानी ना मिले तो क्या हाल होता है 2 घंटे में। और यहाँ 36 के बाद वो लड़की जिसने व्रत किया था, उसको मैंने 8 बजे जबरदस्ती घर भेजा। मैंने कहा मम्मी का तुम्हारा यहाँ बाजार चलता रहेगा, यू गो होम एंड ईट फूड। उसको 8 बजे भेजा कि तुम जाओ, अब तुमको यहाँ नहीं रुकना है, तुम निकलो यहाँ से। और उसकी मॉम का तो 10 11 बजे बजता है खाना खाने में। तो पीपल डू इट लाइक दैट, सो ऑथेंटिकली। एंड आई एम सो हैप्पी, शायद यही एक इंडिया में फेस्टिवल बचा हुआ है जिसमें दिखावा नहीं आया है, जिसमें म्यूजिक लगा के गंदे म्यूजिक पे गंदे डांस नहीं आए हैं, जिसमें शो ऑफ नहीं आया है, जिसमें गंदा खाना नहीं घुसा है अभी कि 10 वैरायटी बनाओ, ये खाओ वो खाओ, नहीं। सारे के सारे वही लौकी चावल चना दाल खाएंगे। और कितना सुंदर है, लौकी और चावल और चना दाल का क्या कारण है? चना दाल प्रोटीन हो गया, लौकी में पानी, लौकी में पानी। लौकी में पानी बहुत, क्या हो गया ये? लौकी में पानी बहुत ज्यादा होता है, तो लौकी आपके बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है पूरे टाइम। कोई मसाला आपको नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। तो हम लोग 3 4 दिन क्या खाते हैं? बस यही खाते रहते हैं, चना दाल लौकी। कितना ऑथेंटिक हो गया ना। तो ये फेस्टिवल बेसिकली बिहार से ही क्यों ओरिजिनेटेड है, मतलब बिहार पे ही इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है? क्योंकि एग्री अपना तो पूरा कंट्री ही एग्रीकल्चरल बेस्ड है, तो नहीं, बिहार। रहा तो सब जगह होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा होगा। अलग अलग से प्रकृति पूजा, सूर्य भगवान की पूजा सब जगह होती है। पर बिहार से इतना ज्यादा ऐसे है क्योंकि तुम अगर बैक हिस्ट्री में जाके देखो तो सारे के सारे जितने भी धर्म स्थापित हुए हैं, जितनी भी चीजें हुई, सब बिहार से ही हुई हैं। बुद्ध ले लो, महावीर ले लो, सिखों के गुरु ले लो, साथ में तीर्थंकर कितने सारे सब बिहार के हुए हैं। तो कुछ उस जगह का, उस लैंड का कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस होगा। देवियों के बड़े सिद्ध पीठ सारे बिहार और बंगाल में हैं। तो कुछ होगा, ऐसा होगा। और ये कह सकते हैं कि बिहार में ऑथेंटिसिटी बचा के रखी हुई है कि ये ऑथेंटिक है, दिस इज द वे वी डू इट, और हम करेंगे। जैसे याद है तुम लोगों से मैं कुल देवी की पूजा की बात कर रही थी, तो कुल देवी की पूजा तक भी कोई नहीं करता है अब। राइट? पर पूरे बिहार में कुल देवी की पूजा होती है। आप ट्रेवल करके जाओगे कुल देवी की पूजा के लिए, यू आर इन इंडिया। तो मतलब ऑथेंटिसिटी उसको बचा के अभी तक रखा गया है। और इसको सीता माँ से जोड़ते हैं कि सीता माँ छठ करती थी। तो सीता माँ ने आके सरयू में भी छठ किया हुआ है शादी के बाद। तो हो सकता है कि उसके पहले का कल्चर रहा हो, सीता माँ के पहले का कल्चर रहा हो ये।
कि और है तो ऋग्वेदिक, क्योंकि वैदिक में जैसे पंचतत्व की, सूर्य की, जल की, वायु की पूजा है, तो वही पंचतत्व की पूजा हम लोग करते हैं। और प्रकृति को साफ करते हैं, गंदा नहीं करते हैं, प्रकृति को साफ करते हैं बैठ के। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो पॉल्यूशन फैला रही हो। ना साउंड पॉल्यूशन फैलाते हैं, ना गंद फेंकते हैं कहीं पे, ना खाना ही गरिष्ठ खाते हैं। तो हर चीज़ में प्योरिटी आ जाती है। राइट, आपका बेस कितना प्योर है। तो और हो सकता है पहले और जगह भी होती हो बहुत सारे चेंजेस। तनु, हम्म, तनु, बोलो। बस सबसे सबसे पहले पांडवों के युधिष्ठिर ने किया था। मम्मी, सीता माँ उनसे पहले की हैं। हो सकता है सीता माँ का, हाँ। लेकिन हाँ हाँ, सीता माँ सतयुग की हैं और पांडव द्वापर के हैं। हाँ, पुत्रों के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है बेसिकली, कि बच्चे हाँ, अच्छे तो। युधिष्ठिर के पांडवों के जब पुत्र इसमें युद्ध में चोट लग गई, मराए, ये हुए, तो उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि हम क्या करें। तो उन्होंने बताया कि हम ये व्रत कीजिए, आप ऐसा हाँ, व्रत करना चाहिए, तो आपके पुत्रों की ये होगी, तो जो है जित वो कार्य करेगी, और जो नहीं है उनकी तृप्ति होगी, आत्मा ये होगी। हाँ, तो मैथिली लोग जितने हैं ना, वो सब सीता माँ को बोलते हैं कि सीता माँ ने किया था पहले। और कहते अच्छा, हैं कि हाँ। सीता माँ में सरयू में भी किया था, तो अगर सरयू में किया था तो यूपी में होना चाहिए। अगर द्रौपदी ने और युधिष्ठिर ने किया था तो मैं हरियाणा में मैं मैथल नरेश की पुत्री थी ना, तो मैथल तो वहीं था, बिहार। हाँ हाँ। अपना, हम्म, हाँ, बिहार में ही था। हाँ, तो उनका है कि उन्होंने सब लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, ये पूजा बच्चों के लिए होती है। हाँ, प्रोस युधिष्ठिर ने भी अपने पुत्रों के लिए ही किया था। बच्चों के लिए पूजा होती है ये। और अब तो बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं है, तो लोग मतलब सबके लिए करते हैं। तो जिनके घर में जाके मेजर हेल्प करती हूँ मैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए शुरू किया। तो उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, तो उन्होंने बोलती हैं कि 15 दिन के अंदर छठ उठा लिया था। छठ के पहले 15 दिन पहले बीमार हुई और नवरात्रि के टाइम, और उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगी तो मैं छठ करूंगी, और बस उठा लिया छठ। तो लोग बहुत लोग मन्नत पे छठ उठाते हैं, कुछ मानते हैं तो उठाते हैं। और बहुत सारे फैमिली में ट्रेडिशन आता है कि आप अपने परिवार के साथ आप कर रहे हो। पर अभी तक ट्रेडिशन चल रहा है, तो भविष्य में भी चलता रहेगा। रहे। अ, ओके। जो तो इस साइड शाम का अर्घ देने के बाद जो पूजा होती है आंगन में, तो उसको कोसी, क्या बोलते हैं हिंदुस्तान में? कोसी भरना ना। तो, हाँ, हाँ, छठ मैया का आंचल है वो, और उस हाँ, आंचल में दिया जला के, प्रसाद चढ़ा के और गन्ना का तान के उनके आंचल को भरा जाता है, उनकी गोदी भरी जाती है। छठ में हम बोले ना कि कोसी घर में छठी मैया की पूजा होती है। हाँ। हम्म। छठी मैया का आंचल उसको माना जाता है। हाँ, क्या बोल रही थी तुम आयुषी? जैसे यहाँ पे छठ मैया की पूजा हो रही है, जैसे साउथ में हम देख रहे थे ये 6 दिन स्कंद भगवान कार्तिकेय की पूजा होती है। ठीक, चलती है उनके 6 दिन की। हाँ इसी पीरियड में। मतलब हाँ हाँ। तो स्कंद को मानते हैं कि स्कंद का जन्म हुआ है कि क्या हुआ है, तो उनकी अमावस्या के बाद से ना षष्ठी तक उनकी यही पूजा चलती है, स्कंद की पूजा चलती है। तो स्कंद से जुड़ी हुई पूजा है ना। छठी तिथि जो है, षष्ठी तिथि जो है, वो स्कंद की तिथि है, वो कार्तिकेय की तिथि है। तो षष्ठी। कार्तिकेय का पालन किसने किया था? कृतिकाओं ने किया था। 6 कृतिकाओं ने, 6 मातृ शक्तियों ने आके उनका पालन करके उनको बड़ा किया था। तो उस मातृशक्ति की पूजा है ये। तो एक साथ दो पूजा चल रही है, एक सूर्य की पूजा चल रही है, दूसरी षष्ठी माँ की पूजा चल रही है। और मेरे ख्याल से अब ये पूजा रह जाएगी, ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि नई जनरेशन अगर उठा रही है तो वो लोग खींच ले जाएंगे। मुझे एकदम हमेशा लगता था कि हम ही लोग कर रहे हैं, नए वाले तो करते ही, बच्चे तो करेंगे ही नहीं अभी। पर अब 26 साल की लड़की ने किया, मैं उसकी फोटो भेजूंगी, कितनी देवी की तरह सुंदर लग रही थी वो देखने में।
इतनी शांत, इतनी अच्छी लड़की, मतलब इतनी बड़े व्रत में एक बार भी चूंचा नहीं आई उसके मुंह पे। और अगर हम नवरात्रि भी करते हैं, जन्माष्टमी भी करते हैं, तो लड़ाई कर लेते हैं कि हमने व्रत किया है 100 बार, उसमें तो हम पहले सुना देंगे, आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, होता है ना ऐसा सबके साथ। तो उसके मुंह से आया भी नहीं बिना पानी के व्रत, मतलब इतना बड़ा व्रत किया, बच्ची है अभी तो या लोग करते हैं, करने वाले लोग करते हैं। तो छठी माँ हिम्मत देती है। तो मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसने कैसे कर लिया। मैंने कहा जेनेटिक है। मामी, नानी, माँ, बुआ, मौसी सब कर रही हैं तो जेनेटिक है, वो कर ही रहेगी, उसको अंदर अंदर से शक्ति मिली हुई है करने की, तो करेगी, पूरा खानदान कर रहा है तो। राइट, इसी को जेनेटिक का संस्कार कहा जाता है ना, संस्कार चला गया। आप अच्छा करोगे तो आपके बच्चे करेंगे ही ना, करेंगे, वो देख के सीखेंगे, आपके जीन से जाएगा, आपके बात व्यवहार से जाएगा, वो सीख ही जाएंगे।